अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। के इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में आपको खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैट्रिक के एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल सर पर आ गए हैं। 3 अप्रैल को मैट्रिक का पहला एग्ज़ाम है, 10th क्लास का मतलब। तो ऐसे में ज़ाहिर बात है बच्चे जो हैं वो गेस्ट पेपर या डिफरेंट किस्म इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल की मदद से बच्चों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन शेयर करूं। एज अ टीचर जो है वो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मैंने उनके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं, जो उनको दिए हैं, वही मैं आपके सामने भी रखूँगा यहाँ पर और आपको दिखाऊँगा। अच्छा, असल जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ ये है कि ये जितने भी गेस्ट पेपर होते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आप इंटरनेट से सर्च करते हैं, अक्सर वीडियोस के ऊपर जो है वो ये लिखा होता है जी कि इंशाल्लाह 100% नंबर आएंगे अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए। तो ये ज़रूरी नहीं होता, अल्लाह करे कि सबके जो हैं वो 100% नंबर आएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता कि किसी के भी गेस्ट जो हैं वो 100% दुरुस्त हों। क्योंकि देखें, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं जब बुक को देखूँगा तो मेरी अपनी नज़र होगी, मैं अपने मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज़ करूँगा कि ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पर जिस वक्त पेपर बनेगा फाइनल, उसी वक्त पता लगता है कि वो बंदा जो पेपर बनाएगा उसकी क्या थिंकिंग है, वो कौन से क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझता है या कौन से क्वेश्चन को वो वैसे ही पेपर में ऐड कर देता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कभी भी कोई भी गैस 100% ठीक होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखूँगा वो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे। तो आप लोगों को वैसे भी बेस्ट विशेस के पेपर सर पे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। रमज़ान भी आ गया है और रमज़ान के अंदर आप लोगों के पेपर होने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए भी दुआएं कीजिएगा और साथ में बाकी बच्चों के लिए भी दुआएं कीजिएगा कि सारे वो बच्चे जो आपके साथ मैट्रिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो चलें मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे करने हैं आज। पहले जो है मैं फ़िलहाल सिर्फ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के सामने इस वीडियो में शेयर करूँगा। इसके बाद जो है मैं बारी बारी दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और जल्द अज जल्द करूँगा, क्योंकि 3 को पहला पेपर है तो उससे पहले पहले हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। तो अब कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है वो एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जो है मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो जो हमने यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर जो है वो जी सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइज़। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता जाऊँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये रैंडम है, मतलब कि बुक के बीच में से डिफरेंट चैप्टर्स में से इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने डिफरेंट जगह से देख के जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगे कि ये आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर वाइज है। तो जिस बच्चे ने पूरा साल स्टडी की होती है, बुक को पढ़ा होता है, वो ऑलरेडी जानता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक में से या किस चैप्टर में से हो सकता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको वैसे ही समझ आ जाएंगे। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। मैं पहला क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज़। सेकंड क्वेश्चन है जी डिफाइन यूनिट ओहम, डिफाइन कैपेसिटेंस, व्हाट इज़ meant बाय डाटा मैनेजमेंट, स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट टू characteristics of beta particles, what is meant by diffraction of wave, calculate the frequency of sound wave of speed 340 meter per second and wavelength 50 meter, define electric current and its unit, how far sightedness defect can be corrected, define dielectric, what is meant by optical fiber, state Lenz law, describe two uses of radioisotopes, define nuclear fusion, two characteristics of simple harmonic motion, difference between step up and step down transformers, define power of lens and its unit, define telecommunication, what do you mean by background radiation, what is difference between conductor and insulator, describe the uses of cathode ray oscilloscope, can a transformer work on a direct current, define refractive index, define word processing, write two use of capacitor, difference between ohmic and non-ohmic material, write the truth table of NAND gate, two uses of ultrasound, two characteristics of focus of a concave and convex mirror, define Coulomb's law, define mirror formula, difference between galvanometer and ammeter, difference between cell and battery, two characteristics of beta radiations, define irregular reflection of light,
What do you mean by reverberation? Write the principle of AC generator. Define resistivity and write its formula. Name 4 electronic devices. What are logic gates? Define restoring force. Prove that V is equal to F lambda. Define pole and center of curvature in spherical mirror. What is meant by distance formula? Define cosmic radiation and its sources. What are spherical mirror? Name their two types. Write law of refraction. Define electromotive force and write its unit. Two characteristics of electric field lines. Potential difference and its formula. What is meant by ionization power? Can magnetic pole be separated? Is it possible for an element to have different type of atom? Define internet and write two services of internet. Describe the condition for total internal reflection. What is meant by near point of eye? Define specific resistance and write its formula. Write two factors which affect induced EMF. On what factors does the loudness of sound depends? Difference between hardware and software. What is nature of image formed by the plane mirror? Why the focal length of convex mirror is taken negative? Difference between principal axis and principal focus. How damping progressively reduce the amplitude of oscillation. जी, तो ये 65 क्वेश्चंस हैं जो हैं वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। मुझे उम्मीद है कि फ़िज़िक्स का आपका जो पेपर है 10th क्लास वाले बच्चों का, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो बच्चे जो सारा साल तैयारी नहीं अच्छी कर पाते हैं या नालायक होते हैं और वो ज़्यादा दिमाग नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट क्वेश्चन की मदद से पास होने में आसानी पैदा हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 65 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बड़े अहम होंगे और आपके काम आएंगे। इनमें से जो है वो मैं 100% नहीं कहता, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 100% वाली बात ही गलत होती है, लेकिन मे भी अल्लाह ताला के काम है, शायद 100% जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इन्हीं में से आ जाएँ। लेकिन 65 भी बहुत ज़्यादा हैं। ओवरऑल आपको पेपर में 24 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 15 करने हैं। तो इन 65 में से अगर आपको 15 या 20 या 10-12 भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और बाकी 3-4 जो है ज़ाहिर बात है आपने बुक पढ़ी है, आपने और भी चीज़ें तैयार की होंगी, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो हिस्सा है वो आराम से पेपर में सोल्व हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू हो गया, आप सबके लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए इस रमज़ान में आसानियाँ पैदा करे। तो अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें मुझे।